नमस्ते, प्रणाम। हम विभोर कुमार तिवारी, राइट फॉर न्यूज चैनल से। अभी वार्ड संघ की एक मीटिंग हुई है जिसमें कि हम आए हुए हैं जितौरा में। और इस जितौरा में वार्ड सदस्य महासंघ के जिला प्रवक्ता सह प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर नरेंद्र प्रताप जी भी हैं मेरे सामने। और इसके बाद में जिला अध्यक्ष भोजपुर शिव सागर जी भी हैं मेरे सामने। तो इन दोनों से आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा इन लोगों के विचार भी जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्डर की जो भूमिका है पंचायत में बहुत ज़्यादा है। धरातल पे वार्डर ही काम करते हैं, इसलिए वार्डरों के बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नरेंद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राइट फॉर न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग कोई भी बैठक हो या कोई भी जनता का मुद्दा हो, आप लोग आगे आकर उठाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय से आने का भी काम किए। और शुक्रिया आपका इसके लिए। और यहाँ पे मेरे बगल में जिला अध्यक्ष भी हैं शिव सागर जी। शिव सागर जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और सभी वार्डरों को बहुत बहुत प्रणाम मेरे राइट फॉर न्यूज चैनल की तरफ से। और हम सबसे पहले आज कुछ बातें करेंगे हम लोग, मतलब क्या कहते हैं, आपसी। लेकिन सबसे पहले आपसे हमें जानना है, और हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले कि पंचायत में फंड जो भी आते हैं उन फंड को सही तरीके से जो प्रयोग करना चाहिए, जो सही तरीके से, जो सुचारू रूप से, या जो भी चीज़ है फंड को सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जो कि सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए पंचायत के फंडों को सही तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, वितरण न होने का कारण क्या है? देखिए, मैं साफ शब्दों में मैं पुरानी बातों को नहीं, न्यू बातों को लेकर चलना चाहूँगा। अभी नल जल का मैटर पे मैं बात करना चाहूँगा। ये भी हम लोगों का फंड आया था, जो कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एजेंसी के तौर पे काम कर रही थी। हम लोग संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम किए। प्रशिक्षण में हम लोग यही सिखा रहे थे, जो आपने जो सवाल दागे हैं उसी सवाल का हल हम लोग बुक द्वारा, जो प्राकलन अनुलग्न था, हम लोग का 1 से लेकर 24 तक अनुलग्न था, उसको भली बात ही हम लोग वार्ड संघ के प्रशिक्षण, वार्ड संघ के बैठक कराकर उसमें प्रशिक्षण। दशा यह है, विकलांग भाई जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उन लोगों का पेंशन रुका हुआ है। हम लोगों का 500 मानदेय भत्ता मिलता है, वो 3 साल, अभी 3 साल तक नहीं मिला है। किसको दोषी? हाँ, आप लोगों के मानदेय भत्ता को लेकर भी, मानदेय भत्ता का क्या है ये, मतलब मानदेय भत्ता आप लोगों का क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? देखिए, सरकार तो बहुत पहले लेटर निर्गत कर चुकी है कि 22 तक, दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक सभी पुराने जो वार्ड सदस्य थे उनको मानदेय भत्ता निर्गत कर चुकी है। यहाँ बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और बिचवलियों के खाता से हम लोग को दिया जाता था, चेक द्वारा। मुखिया और ग्राम सचिव किस अथी से, कबीर अंतोष्टि के खाते में वीडियो डालता था। अब ये लोग क्या करता है, प्रखंड में पैसा साल भर रख लिया, 30 लाख रुपया प्रखंड में रह जाए साल भर, तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है? तो ये लोग अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दूसरे का गरिमा और दूसरे का अधिकार का हनन करना चाहते हैं। अभी मेरे साथ में बगल में शिव सागर जी भी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं अभी, और वार्ड सभा का। सर, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी आपके जो ये वार्ड महासंघ का जो संगठन का आप ये कर रहे हैं, विस्तार जो कर रहे हैं, आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे अभी इतने सारे वार्डर बंधु जो मेरे आए हैं आपके पास में, आप इन लोगों से, इन लोगों के संगठन में हैं, आप भी एक मेंबर हैं, आप सबसे बड़े ओहदे पे हैं। आप इस संगठन के विस्तार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको? मेरा कहना है कि जो संगठन गठन के लिए मैं आज जितौरा में वार्ड सदस्यों के बैठक कराया हूँ, कि इस बैठक में इस प्रखंड के सभी पंचायत से वार्ड सदस्य हमारे आए हुए हैं। इसमें हमको इन लोग से राय मशविरा यही करना था कि हम लोग प्रखंड स्तर पर अपना संगठन का निर्माण कैसे करें और किन किन मुद्दों को लेकर हम लोग चलें। इसमें हमारे संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों का चुनाव करना है। ऐसे भी मैं जगदीशपुर प्रखंड, चरपोखरी प्रखंड
ऐसे घूम घूम कर मैं सभी प्रखंडों में वार्ड सदस्य महासंघ का गठन कर रहा हूं और पीरो में भी मुझे करना है। 3 तारीख का तिथि मैं निश्चित किया हूं कि 3 तारीख को बहरी महादेव स्थान पर हम लोग सभी इस प्रखंड के वार्ड सदस्य सभी पंचायतों से जुटेंगे और अपना संगठन का गठन करेंगे और बिना संगठन के वार्ड सदस्यों को हक अधिकार मिलता है। चेक द्वारा मुखिया और ग्राम सचिव किस अथी से कबीर अंतोष्टि के खाते में वीडियो डालता था। अब ये लोग क्या करता है, प्रखंड में पैसा साल भर रख लिया, 30 लाख रुपया प्रखंड में रह जाए साल भर तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है। तो ये लोग अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दूसरे का गरिमा और दूसरे का अधिकार का हनन करना चाहते हैं। अभी मेरे साथ में बगल में शिव सागर जी भी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं अभी और वार्ड सभा का। सर आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी आपके जो ये वार्ड महासंघ का जो संगठन का आप ये कर रहे हैं, विस्तार जो कर रहे हैं, आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे? अभी इतने सारे वार्डर बंधु जो मेरे आए हैं आपके पास में, आप इन लोगों के संगठन में हैं, आप भी एक मेंबर हैं, आप सबसे बड़े ओहदे पे हैं, आप इस संगठन के विस्तार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको? मेरा कहना है कि जो संगठन गठन के लिए मैं आज जितौरा में वार्ड सदस्यों के बैठक कराया हूँ कि इस बैठक में इस प्रखंड के सभी पंचायत से वार्ड सदस्य हमारे आए हुए हैं। इसमें हमको इन लोग से राय मशविरा यही करना था कि हम लोग प्रखंड स्तर पर अपना संगठन का निर्माण कैसे करें और किन किन मुद्दों को लेकर हम लोग चलें। इसमें हमारे संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों का चुनाव करना है। ऐसे भी मैं जगदीशपुर प्रखंड, चरपोखरी प्रखंड, ऐसे घूम घूम कर मैं सभी प्रखंडों में वार्ड सदस्य महासंघ का गठन कर रहा हूं और पीरो में भी मुझे करना है। 3 तारीख का तिथि मैं निश्चित किया हूं कि 3 तारीख को बहरी महादेव स्थान पर हम लोग सभी इस प्रखंड के वार्ड सदस्य सभी पंचायतों से जुटेंगे और अपना संगठन का गठन करेंगे और बिना संगठन के वार्ड सदस्यों को हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। और अब की बार मैं नए और पुराने सभी वार्ड सदस्यों को लेकर चलूँगा। मेरा ये अपना विचार विमर्श है। मैं अपने संगठन के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात है और आप सभी को, खास करके आप सभी वार्डर भाइयों को, अभी एक सवाल बस आप सभी लोगों से है मेरा अंत में। वार्ड सचिव का चुनाव आने वाला है, कुछ वार्डों में हो भी गया होगा, कुछ वार्ड में नहीं भी हुआ है। वार्ड सचिव का चुनाव जो आप लोग वार्ड सचिव का चुनाव इस बार होने वाला है वार्ड में, आम जनता जो आप आवास योजना जो कि 19 और 20 में हम ही लोग जो पुराने वार्ड सदस्य थे वही लोग जियो टैगिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना का जियो टैगिंग करवा के लोगों का घर नामांकन रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किए थे। आज वो जो सूची आई है, हर पंचायत में 1000 से 1200 लोगों का घर पास है, उसमें ग्राम सभा के माध्यम से पारित करना है। उसमें आवास सहायक रहेंगे, मुखिया जी रहेंगे, टोटल वार्ड सदस्य रहेंगे और भी जनता भी रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से जैसे मुखिया जी जो जीत गए, पुराने हैं या नए हैं, तो उनका चहेता है जो उन लोगों का नाम आगे कर देते हैं और जो गरीब है, मुखिया जी हर वार्ड का जनता को तो नहीं जान पा रहे हैं। अब उनका घूमने का टाइम कहाँ है? कोई भी मुखिया कह दे कि हम साल भर में एक बार सब गांव में जाते हैं, 8 से 9 गांव 10 गांव पड़ता है। नहीं ऐसा संभव नहीं है। कोई जाता नहीं है। नहीं संभव नहीं। जाता कौन है? चमचा, बेलचा, जो कि वार्ड को भी, प्रतिनिधि को भी परेशान करता है, टॉर्चर करता है और धांधली भी कराता है, जिससे कि आम जनता में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। गरीब आदमी, गरीब जनता में कमी क्या है जानते हैं? वो बोलना नहीं चाहता है बेचारा, क्योंकि उसको हाथ जोड़ने की आदत पड़ गई है। अपना अधिकार नहीं समझ पा रहा है कि हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है। और वो आदमी अगर हाथ जोड़कर बोलता है तो आप लोग जानते हैं, भय बिना होत न प्रीत, बिना भय का प्रीत नहीं है। आज संगठन हमारा बना है, आवास योजना नहीं, मनरेगा नहीं, 6 समितियों का हम लोग अध्यक्ष हैं। सबका ब्यौरा आपके सामने
रखा जाएगा। आप एक सवाल किए, हम 6 सवालों का जवाब पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि जो हम लोगों का अधिकार आपने दिया, इसका हनन बिचौलियों से क्यों आप करवा रहे हो? अगर डायरेक्ट देना है मनरेगा में हिस्सेदारी दो ना भैया। हाँ, कराहा कोड़वाना है या मिट्टीकरण करवाना है, हम लोगों को अनुमोदन करना चाहिए, हम लोगों को दीजिए। हम जानते हैं कि कहाँ कराहा कोड़वाना है, कहाँ दिक्कत है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम जिस तरह से नल जल में हम लोगों का वित्तीय पावर दिया गया है, उसी तरह हम लोगों को मनरेगा में भी, आवास योजना में भी, हर तरह का जो शिक्षा समिति है उसमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो यही मांगूंगा सरकार से कि हम लोगों का जो है, अभी सबसे ज्यादा काम कौन करता है? वार्ड। 500 रुपया मानदेय वो भी समय से नहीं मिलता है। दिन रात वार्ड क्या प्रधानमंत्री है कि वो जो कह देगा हो जाएगा? लेकिन फिर भी जनता आस लगाए बैठी है। घर से बाहर हम लोग बाहर निकलते हैं कदम तो जनता पकड़ लेती है। बेटा, बूढ़ी माता कहती है बेटा हम गए थे ब्लॉक में लेकर, हमारा पेंशन नहीं आया, कहाँ फॉल्ट है बेटा, दिलवा दो। हमारा लड़का बाहर काम करता है, अभी तक 500। सबको भरमा देना है, नियम कानून को छुपा देना है। उसमें पंचायत प्रतिनिधि जो है मुख्य, वो उसमें इन्वॉल्व है भरमाने में हम लोगों को। अब वही बात हुई जो हम लोग डरते थे कि चेक ब्लैंक काट कर भैया वार्ड सदस्य किसी को, आप ठेकेदार को या मुखिया को, सचिव को, किसी को मत दें। लेकिन लालच देखिए, जब भगवान को हो सकता है तो इंसान तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान तो इंसान है। हम लोगों को भरपूर तरह से बरगलाया गया, पिघलाया गया, लालच दिया गया, टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि हम लोग जो सचिव, जो वार्ड के अध्यक्ष होते हैं, हम लोग को मर्जी होनी चाहिए वार्ड के सचिव चुनने में। हम लोग को पता है कि मैट्रिक पास सचिव चुनना है, लेकिन हम लोगों को पूर्णतया अधिकार होना चाहिए। उसमें बिचवलिए लोग जो हैं वो क्या करते थे कि अपना वार्ड, हम लोगों का वार्ड में अपना जो एंटी पार्टी है वार्ड का, उसको सचिव बना देते थे। तो जो वार्ड को हम लोग प्रशिक्षण देते थे, जो तेज तरार हैं वो जान जाते थे कि हम चेक काट के नहीं देंगे, तो सचिव द्वारा उनको टॉर्चर करवाया जाता था गांव के जनता, वार्ड के जनता द्वारा, कि आप देंगे क्यों नहीं, वार्ड ही विकास रोक रहा है, सचिव बोलता था। तो बताइए, जो चेक पर आपका साइन है हमारा भी साइन है, तो एक आदमी कहता है कि हम विकास रोकते हैं, तो इससे भला यही ना होगा कि वार्ड कहेगा ले जा भाई, तू हम फंसेंगे तो तू भी फंसेगा, ले जा। क्योंकि जब अगर हम नहीं करेंगे तो विकास का आरोप हम पे अकेले लगेगा, और जब हो जाएगा कुछ होगा तो तुम भी जाओगे। तो ऐसा नहीं है, वो लोग टॉर्चर तो किए, तो उन लोग को भी भरमाया गया। तो इसमें सारा सर जो विकास राशि का बंदरवाट हुआ है, ये वार्ड जिम्मेवारी नहीं है। आज सरकार वार्ड सदस्यों पर FIR कर रही है, सरासर गलत काम कर रही है। पहले वो देखिए कि वो पैसा कहाँ से आता है, वहां से भी आप इंक्वायरी कीजिए ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नल जल योजना अभी तक सुचारू रूप से इसीलिए सारे पंचायत में नहीं चल पाया है, क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ है। बहुत धोखाधड़ी हुआ है, हम लोग प्रमाण है। हम तो प्रखंड अध्यक्ष, जिला प्रवक्ता है, हमारे खाते में 6 लाख रुपया पड़ा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हम चेक नहीं काट के दिए, हमारे खाते में पैसा नहीं आया। मुखिया ले, जब पंचायत सचिव से वीडियो से पूछा जाता था, हम तो रोज मिलते थे, भाई हमारा पैसा डालो कि हम पूरा विकास करें। उन लोगों का कहना था खाते में पैसा नहीं है। कहाँ से रहेगा? आपको 4 खाते के लिए पैसा आया है और 2 खाते में 40-40 लाख रुपया दे दीजिएगा, तो कहाँ से पैसा रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो वो लोग चाहते नहीं है। पदाधिकारी आइए, पंचायत के मुखिया, कर्मचारी, पंचायत सचिव, इनमें बहुत भारी मात्रा में लूट घसोट किए हैं। मैं कहूँगा कि वार्ड कतई दोषी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप भुगत चुके हैं और आप लोग धरातल पे भी हैं, और आगे और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर कोई सचिव बनना चाहता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उसको हम लोग कतई दुत्कारने वाले नहीं है, उसको तो एकदम जरूरी रखेंगे हम लोग। वैसे ही लोगों को सपोर्ट करना भी है, तभी आप लोग आगे बढ़िए। जी। और एक अंत में एक और क्वेश्चन, MLC का चुनाव आने वाला है, सभी वार्डर भाइयों के पास में भी MLC के दोनों उम्मीदवार आप लोगों के पास गए ही होंगे, जदयू से राधा चरण सेठ जी और राजद से अनिल सम्राट जी। आप लोग इस पे, आप चूँकि क्या कहते हैं बड़े हैं सबसे, तो आप इस पे क्या अपना विचार रखेंगे? इस बार MLC की उम्मीदवारी में MLC का मत इस बार आप लोग किस आधार पे दे रहे हैं? देखिए ये तो बात निकल आई। हम लोग खींच देनी है। MLC के चुनाव के बारे में नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ बातें हैं जो बोलनी पड़ती है।
हम लोग सभी वार्ड जो संगठन बना रहे हैं, हम लोग हर ब्लॉक में सबको स्वतंत्र रूप से अपना मतदान देने के लिए बोल चुके हैं। किसी के दबाव में या संगठन का तो दबाव रहेगा नहीं। स्वतंत्र रूप से वार्ड अपना मतदान किसी को दे, लेकिन उसको दे जो आपका मान सम्मान करे, आपके मुद्दों को लेकर लड़े। जैसे हम लोग 106 आदमी जेल गए हुए थे, उस वक्त हम लोग का वार्ड का नेता कौन है भाई? एमएलसी ना है। विधान परिषद को हम लोग वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं, जनता आपको वोट देती है तो आपसे काम मांगती है, तो हम लोग वोट जिसको देंगे उससे काम मांगेंगे, उससे मदद मांगेंगे। तो आज से पहले हम लोगों को कोई भी विधान परिषद द्वारा मदद नहीं मिला। किसी को हम लोग अच्छा बुरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपना मतदान करें और सर्टिफिकेट का दाम मत लगाइए। अब बिचौलिए द्वारा आप हनन मत, फिर लालच में वही लालच जो पहले थी वो फिर छा गई है। हम चाहेंगे कि बिचौलिए द्वारा आप लोग हनन मत होइए। आपको वोट देना है, सर्टिफिकेट लेकर लोग वोट सोचते हैं खरीद लेंगे, तो ये गलत बात है। संगठन इस बात को भी लेकर चलेगा कि आप सर्टिफिकेट खरीदने से आपका वोट नहीं मिलेगा। आपको वार्ड का मन खरीदना होगा, विश्वास खरीदना होगा। उसको जिस तरह से आप प्रताड़ित करते आए हैं, आज ऐसा वार्ड सदस्य नहीं है। हम लोगों का गुप्त मतदान करना है। पहले क्या था, आज सरकार जो चुनाव आयोग है, आज तो पूरी पारदर्शिता के तौर पर चुनाव होने वाला है। पहले क्या था कि बहुत लोग जो विधान परिषद कैंडिडेट होते थे वो लोग कहते थे कि वार्ड सब निरक्षर है, तो वो लोग सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाया जाता था और उन लोगों का कैंडिडेट था जाकर वोट अपना टिक देता था, तो उन लोगों का वोट चला गया। हम लोगों का गुप्त मतदान करना है। पहले क्या था, आज सरकार जो चुनाव आयोग है, आज तो पूरी पारदर्शिता के तौर पर चुनाव होने वाला है। पहले क्या था कि बहुत लोग जो विधान परिषद कैंडिडेट होते थे वो लोग कहते थे कि वार्ड सब निरक्षर है, तो वो लोग सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाया जाता था और उन लोगों का कैंडिडेट था जाकर वोट अपना टिक देता था, तो उन लोगों का वोट चला गया। लेकिन आज कोई भी निरक्षर नहीं है। आज हमारी माताएं बहनें कोई अंगूठा छाप भी है तो वो जानती है कि हमको क्या करना है, उसको अपना राइट्स मालूम है, राइट्स मालूम है। और ये देन है हमारा संगठन का, कि संगठन सबको एक सूत्र में बांधकर पक्ष विपक्ष को लेकर चलने वाला है, चलता है। इसी वजह से सब लोग अपने अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। आज अधिकार क्षेत्र हमारा ये है कि बिचौलिए का जो चॉकलेट का नाम मिला है, आप जान गए होंगे कि चॉकलेट का बात मैं क्यों कर रहा हूँ। आज जहाँ जाइए तो पैसा नहीं, कितना चॉकलेट। अरे चॉकलेट डायबिटीज हो जाएगा, मर जाइएगा। चॉकलेट कोई खिलाता है, कोई आपको कुछ भी खिलाता है तो उस पर बरगलिए मत। और अपना मतदान है, अपना कार्य क्षेत्र अधिकार को जो मान सम्मान देगा, आपकी बात को जो सुनेगा, उसको आप वोट दें। और आपसे जो मिले उसको तो जरूर वोट दें। कोई बैठकर चेंबर में या बिचौलियों से सर्टिफिकेट मंगा लेता है, कहता है कि हमारा कैंडिडेट हो गया, हमको वोट देगा, उसको एकदम वोट नहीं दीजिएगा। पैसा ले लीजिए, दे रहा है, आप लेने नहीं जा रहे हो। कोई देता है घर में आके। जब वार्ड में हम लोग चुनाव लड़े तो इस वक्त ऐसा स्थिति था कि मान सम्मान की बात छोड़िए, हम लोगों को हर आदमी को खुश करना पड़ता था। तो अब बताइए, जो विधान परिषद में उठ के जाता है वो एक वार्ड सदस्य को खुश नहीं कर सकता है। जो वार्ड सदस्य सैकड़ों वोट से जीत कर आते हैं, सबको खुश करना जानते हैं। तो ये जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधि का है। 100 दिन जनता को लगता है जगने में, लेकिन 1 घंटा लगता है जनप्रतिनिधि को जगने में, क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र को जानता है। मैं यही कहूंगा कि सतर्क हो जाइए। जितने भी कैंडिडेट होंगे, आप लोग संगठन के बल को नहीं जानते हैं, हम लोग अपने मतदान को जानते हैं। हम लोग आप लोगों को नहीं जानते। बनाना तो है किसी को, लेकिन उसको बनाएंगे जो हम लोगों को साथ देगा। तो ये थे हमारे जिला प्रवक्ता और सह प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी, और साथ में सभी वार्डर भाइयों के साथ और शिवसागर भैया जी के साथ हम विभोर कुमार तिवारी आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का संगठन का ऐसे ही विस्तार हो और आप लोग हमेशा इसी तरह से काम करते रहिए, धरातल पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।